हम तो शांति का पुजारी हैं और शांति हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि चूंकि हम लोग कर्मचारी हैं, छोटा कर्मचारी हैं। तो आपको लगता है कि आपकी शांति यहाँ पर काम आएगी? अगर शांति काम नहीं आएगी तो फिर हम लोग मरता क्या नहीं करता। लास्ट में तो हम लोग के पास न खाना है, न भोजन है, न कपड़ा है। हम लोग नंग धड़ंग होकर के उनके पास जाएंगे, उन मार करके हमको भगा देंगे या जेल देंगे, हम सारा स्वीकार कर लेंगे। हम लोग तो समझ लेंगे माइंड जो है से डिप्रेशन में हम जा रहे हैं, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग रोड को जाम कर देंगे, रोड पर सो जाएंगे, उठा करके जेल भेज देंगे, मार देंगे, केस करना होगा कर देंगे। हम लोग अब सब चीज करने के लिए तैयार कि हम लोग के बच्चों के भविष्य को देखते हुए 251 परिवार को बसा दे दोबारा। चूंकि गलती इसमें हमारी नहीं है, गलती आपकी है। कल के डेट में अगर समायोजन नहीं करते हैं तो हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आज सरकार उग्रवाद को अपने अति में समेट रही है, कुछ पैसा देकर, कुछ प्रलोभन देकर, और हमको उग्रवाद में धकेल रही है। मतलब देश में आजाद हुआ है तो कोई बात को नहीं सुनने का, ये क्या गुलाम देश है? ये नियमावली है, यह नियमावली है जो बिहार सरकार के नियमावली था, जिसका अनुपालन पूरे झारखंड में किया गया। और इसी नियमावली से पूरे झारखंड के सभी जिलों में चतुर्वर्गीय कर्मचारी की बहाली हुई है। और उसी के आधार पर कोडरमा जिला को आधार मानते हुए हाईकोर्ट बोला कि जो कोडरमा जिला में नियुक्ति हुई है उसी आधार पर संपूर्ण झारखंड में नियुक्ति होना चाहिए। और उसी के आदेशानुसार, माननीय हाईकोर्ट के आदेशानुसार पलामू के डीसी महोदय द्वारा विज्ञापन निकाला गया। विज्ञापन 2010 में निकला, जिसका विज्ञापन संख्या 1 2010 था। 7 साल के बाद परीक्षा हुआ हाईकोर्ट के आदेशानुसार। 18 में हम सबों को नियुक्त कर लिया गया लिखित परीक्षा पास करने के आधार पर। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह बोल करके कि सभी को रोस्टर वाइज पालन करते हुए, रोस्टर का पालन करके कैटेगरी वाइज जो है से बहाली लिया जाए, यह आदेश दिया डीसी महोदय को माननीय उच्च न्यायालय ने। और माननीय पलामू डीसी महोदय द्वारा उनका आदेश को पालन करते हुए हम लोगों को नियुक्त किया गया। और हम लोग सभी स्वास्थ्य में, शिक्षा में, समन्वय में, वन भवन में, वन प्रमंडल में, सारे जगह जो थे मैडम, हम लोग सब कार्यरत थे। और हम लोग लगभग 8 साल तक सेवा देते रहे निष्ठापूर्वक। कहीं हम लोग किसी प्रकार के कोई सेवा में त्रुटि नहीं, किसी प्रकार के कोई गलत नहीं। बिना सूचना को हम लोग को डायरेक्ट जो है से एक दिन माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा कहा जाता है कि आप लोगों को विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इसलिए आप सबों को बर्खास्त की जाती है। हम कहें कि बर्खास्ती, हम लोग तो उसमें ना पार्टी है ना हम लोग किसी तरह का विज्ञापन निकाले हैं। विज्ञापन आपके द्वारा निकाला गया है, झारखंड सरकार के द्वारा अनुमोदन से निकला है। हम कहाँ दोषी हो जाएंगे उसमें? अगर विज्ञापन को गलत कहा है सुप्रीम कोर्ट तो ये आपका कहाँ है? आप चूंकि विज्ञापन निकाले हैं, आपने नियम बना है और यही नियम पूरे झारखंड में लागू है, तो फिर मेरे साथ ऐसे दुर्व्यवहार क्यों रहा है? मेरे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? तो नहीं, आप लोगों को बर्खास्त कर दिया गया। आप अटेंडेंस नहीं बनाइए, आपका उपस्थिति दर्ज नहीं होगी। ये आपके पास एक और पेपर है जिसमें वित्त मंत्री ने कैबिनेट में भी उठाया पलामू में बर्खास्त 250 कर्मियों का मामला। तो इसके बाद क्या हुआ था? जी, हम लोग माननीय वित्त मंत्री महोदय को सारा चीज से हम लोग अवगत कराए। जब हम लोग का बर्खास्ती हो गई तो हम लोग अवगत कराए। माननीय वित्त मंत्री महोदय बोले कि हम आपकी बातों को माननीय मुख्यमंत्री के पास रखेंगे, कैबिनेट में रखेंगे। और उन्होंने रखा और माननीय वित्त मंत्री के बातों से सहमति होकर के मुख्यमंत्री बोले कि ठीक है, मुख्य सचिव को आदेश दिए। उस समय अलका तिवारी जी हुआ करती थी मुख्य सचिव, उनको बोले कि इन लोग का क्या मामला है देख लीजिए। लेकिन अभी तक उसके बाद किसी प्रकार का कोई कार्रवाई हम लोग के प्रति नहीं हुआ। हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, माननीय मुख्य सचिव को अभी तक हम लोग लेटर दे रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, लेकिन हम लोग को कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है कि हमारी कब तक पुनर्बहाली होगी, कब हमें समायोजन होगा। अभी तक किसी तरह का कोई लिखित आश्वासन नहीं प्राप्त है। जबकि आपको हम दिखाते हैं मैडम कि यही विज्ञापन जो पलामू में निकला हुआ है, सेम विज्ञापन है। आपको यहाँ दिखा देते हैं, आप देख लीजिए। चतरा का भी विज्ञापन में कोई किसी प्रकार का क्लियरेंस सीटों का जिक्र नहीं किया गया है। नोटिफिकेशन में जो बताया गया है उसमें भी कहीं रोस्टर का पालन नहीं किया गया है विज्ञापन में। यह देखिए कोडरमा का है, कोडरमे के तर्ज पर पूरे झारखंड में बहाली हुआ है।
यहाँ भी कुछ नहीं है। किसी प्रकार का कोई विज्ञापन में न सीट दिखाया गया है और न किसी प्रकार का रोस्टर का पालन किया गया है। यह देखिए खुट्टी का है। तो सभी जिला में जब इस तरह का है नियम, तो सिर्फ पलामू क्यों प्रभावित होगा? और पलामू में गलत हुआ है तो सरकार गलत किया है, हम लोग तो कोई दोषी नहीं, हम लोग तो कोई गलत किए नहीं है। अभी सारे साक्ष्य रहते भर में अगर मान ले कि माननीय मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री अगर हम लोग को संज्ञान नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब कि जानबूझ के वो हम लोग को साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। अभी भी हम लोग उनकी आशा में बैठे हुए हैं। आज हम 30 दिन हमारा हो गया यहाँ, हम घर द्वार छोड़ करके पलामू से आकर के राजधानी में बैठे हुए हैं, और राजधानी के माननीय मुख्यमंत्री, उनके मुख्य सचिव, उनके सचिव और न कोई पदाधिकारी किसी भी तरह का देखने, सोचने, समझने नहीं आ रहे हैं कि इन लोगों के साथ क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर आप लोगों को 1 महीना हो गया, जी मैडम, और उसके बाद आप लोगों ने किन किन से मिलने की कोशिश की? हमने तो मुख्यमंत्री से लगातार मिलने के बार बार कोशिश कर रहे हैं, आवेदन भी दे रहे हैं। मुख्य सचिव से मिलने के लिए आवेदन कई बार दिए हैं, उनसे समय मांगे लेकिन हम लोग को नहीं मिला। बाकी कार्मिक विभाग में हम कई बार गए, वहाँ भी प्रोजेक्ट भवन जाकर के मिले। बाकी यहाँ एसडीओ के माध्यम से, डीसी के माध्यम से भी हम भेजे हैं कि हमको बुला करके हमारी समस्या को सुना जाए, या खुद उनके कोई पदाधिकारी प्रतिनिधि आए, हमारी बातों को सुने और हमारी बात को सुन करके जो भी उनके द्वारा आश्वासन सही मिलता है हम लोग मान लेंगे। और अपनी मांग को रखते हुए हम चाहेंगे कि हमारा अगर मांग लिया जाता है तो हम लोग अपने बाल बच्चों के पास वापस जाएंगे। अभी तक यही आशा पर हम बैठे हुए मैडम। इस शांतिपूर्ण धरने को 1 महीने हो चुके हैं, तो आप लोग कब तक इस तरह से धरना देते रहेंगे? हम तो शांति का पुजारी हैं, और शांति हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि चूंकि हम लोग कर्मचारी हैं, छोटा कर्मचारी हैं। तो आपको लगता है कि आपकी शांति यहाँ पर काम आएगी? अगर शांति काम नहीं आएगी तो फिर हम लोग मरता क्या नहीं करता। लास्ट में तो हम लोग के पास न खाना है, न भोजन है, न कपड़ा है। हम लोग नंग धड़ंग होकर के उनके पास जाएंगे, उन मार करके हमको भगा देंगे या जेल देंगे, हम सारा स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि मेरे पास तो अब न खाने के लिए कोई साधन रह गया है, न कपड़ा लता का कोई साधन रह गया है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग तो विक्षिप्त होते जा रहे हैं। हम लोग तो समझ लें कि माइंड जो है से डिप्रेशन में हम जा रहे हैं। हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग रोड को जाम कर देंगे, रोड पर सो जाएंगे, उठा करके जेल भेज देंगे, मार देंगे, केस करना होगा कर देंगे। हम लोग अब सब चीज करने के लिए तैयार। मतलब अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि यहाँ पर जो कर्मी बैठे हुए हैं वो कुछ भी, किसी भी हालात से निपटने को तैयार है। इन्होंने एक लाइन बहुत अच्छी कही कि मरता क्या ना करता। तो आखिर इन लोगों के सामने जो है अब रोजी रोजगार की बहुत समस्या हो गई है। इनके परिवार में फाइनेंशियली काफी प्रॉब्लम हो रही है। इनका परिवार भी इससे अछूता नहीं है। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भूख है, बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने वाले, तमाम तरह की इन्हें असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। आप क्या कहेंगे? मैं मैडम मुख्यमंत्री से यही मांग करूंगा कि हम लोग के बच्चों के भविष्य को देखते हुए 251 परिवार को बसा दे दोबारा। क्योंकि गलती इसमें हमारी नहीं है, गलती आपकी है। खामियाजा आप लोग भुगत। हाँ, खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। कल के डेट में अगर समायोजन नहीं करते हैं तो हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आज सरकार उग्रवाद को अपने अति में समेट रही है, कुछ पैसा देकर, कुछ प्रलोभन देकर, और हमको उग्रवाद में धकेल रही है। हम सरकार के अभिनंग थे, अभी तक हम लोग शांतिपूर्वक हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन लास्ट में जब हमारे पास कुछ नहीं बचेगा तो ये बिल्कुल भैया ठीक बोल रहे हैं, मरता क्या ना करता। चाहे आप हमको मार दीजिए या जे करना है कर दीजिए, हम तो मरने के लिए तैयार हैं। मैडम, आप महिला होकर 1 महीना से यहाँ पर लगातार धरने पर डटी हुई हैं। आप अपना परिवार पीछे छोड़कर आई हैं, क्या कहेंगी? यही कहेंगे कि समायोजन करना चाहिए हम लोग के। इन लोग के कहना भी सत्य है। कितना दिन आदमी बैठे रहेगा? ये उग्र के ओर जाने की समस्या आ रही है। बनने का तो यही जन्म मोड़ है कि उग्रवाद बन जाएगा तो अच्छा रहेगा मैम। अगर सबको रोजी रोजगार लगा हुआ है तो उसको दे दिया जाए। मांग अच्छा है इन लोग के। इन लोग कहाँ जाएंगे? इन लोग के तो मांग सही है। मांग को लेकर के मतलब देश में आजाद हुआ है तो कोई बात को नहीं सुनने का ये क्या गुलाम देश है?
ये गुलाम बने हुआ है। या मुख्यमंत्री अथी जितने भी हैं, मान ले रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में हुआ समायोजन, वो ममता बनर्जी जो हैं सबको जाके समायोजन किए, अपना मुख्यमंत्री कोर्ट जा करके सभी को नौकरी पर रखे। तो इनको बंगाल में, तो इनको रखने में क्या परेशानी है? हम लोग कि सभी जिले में है, सिर्फ पलामू में ही ऐसा हो रहा है। जी, पलामू में ही ऐसा हो रहा है। और जो केस में थे उन लोग को भी नहीं किया गया, वो जो नंबर में थे उन लोग को भी नहीं किया गया। हम लोग तो भाई नंबर में थे, करना चाहिए। जिला में कई तरह का हो गया है। चलिए, आप क्या कहेंगे? आप भी यहाँ पर धरने पर इन लोगों के साथ पिछले 1 महीने से बैठे हुए हैं, आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे, सरकार से अपनी मांगों को हम पूरा करना चाहते हैं, वो हमारी मांगों को पूरा करें। हम लोग 3 जनवरी से पलामू से पैदल न्याय पदयात्रा लेकर चले और 8 को यहाँ पहुँचे हैं। और 8 से कंटिन्यू हम लोग यहाँ पे धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे थे, हम लोग को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया। उसके बावजूद भी हम लोग को वहाँ से घेर के ला के यहाँ नागा बाबा खटाल के पास बैठा दिया गया कि आप लोग यहीं धरना पर बैठिए और यहीं से मांग को मांगिए। लेकिन हम लोग मांग को मांगने के लिए आए हैं, उनसे मिलने के लिए आए हैं। एक ऐसी सरकार है जो हम लोग को मिलने नहीं दिया जा रहा है मुख्यमंत्री महोदय से। नहीं, हम उनके इंतजार में हैं कि हमको कब खबर आएगा, कब हमारे प्रतिनिधि मंडल को बुलाया जाएगा वार्ता के लिए। लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं उनसे मिलने का, लेकिन हम लोग का कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा है, नहीं बुलाया जा रहा है। पता नहीं ये सरकार हम लोग के क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये इससे पहले अभी देखे हुए कि मेरे एक साथी बोल रहे थे कि मरता क्या नहीं करता। नहीं, हम लोग यहाँ अभी शांतिपूर्वक धरना स्थल पर अड़े हुए हैं कि सरकार हमारी मांगों को सुनकर हम लोग को समायोजन कर दे, जिसमें हमारी कोई गलतियां नहीं है। यहाँ अफसर जो विभाग के लोग हैं, ऊपर के कर्मी हैं, उन लोग की गलतियां हम लोग उसका भुगत रहे हैं। नहीं, वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हम लोग को बीच रास्ते पर ले आए हैं। हम लोग को ये क्या बोला जाता है कि रोड पर ले आए हैं। नहीं, जो ये निंदनीय बात है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे पहले हम बताना चाहेंगे कि ये माननीय मुख्यमंत्री के पिताजी शिबू सोरेन जो थे, उनके मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं। यहाँ कहा जाता है कि यह झारखंड सोने की झारखंड है, यहाँ किसी चीज़ का कमी नहीं है। नहीं, सरकार कहती है कि हम रोजगार देंगे और हम लोग को रोजगार से बेरोजगार किया जा रहा है। इसी चाह में है कि उनके राह पर चल के हम लोग मांग को पूरा कर रहे हैं कि हमारी मांग को सुन लिया जाए और हमारे घर परिवार, बीवी बाल बच्चे के भविष्य को देखते हुए हम लोग को समायोजन किया जाए। यही हम उनसे आग्रह विनती करते हैं ताकि हम लोग का घर परिवार चले। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग फिर उसके आगे कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। रोड जाम करेंगे, नहीं मानेंगे उसके बाद हम लोग आत्मदाह की मांग इच्छा जाहिर करेंगे मुख्यमंत्री से, राज्यपाल से। ये पलामू से न्याय पद यात्रा को लेकर यहाँ तक आए हैं, ये इस उम्मीद के साथ कि शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इनके साथ न्याय करें। और मैं आपको बताऊं कि ये जो बर्खास्त अनुसेवक हैं 251 इनकी संख्या है। और ये पिछले बार भी जब हम यहाँ पर आए थे तो शायद इनका 21वां दिन था। हमने 21वां दिन का भी नज़ारा आपको दिखाया था और आज लगभग 1 महीना होने को आए। ये बिल्कुल शांति से इसी जगह पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हर बार ये माफ कीजिएगा, हेमंत सोरेन से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े पदाधिकारियों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद इनकी जो समस्या है, इनका जो दर्द है, ये झारखंड की सरकार सुने और इनका जो है वापस समायोजन कर दे। तो मुख्यमंत्री जी, आपसे विनती है कि दोहरा चेहरा ना दिखाएं। जिस तरह से आप झारखंड में बहुत सारी नियुक्तियां बांट रहे हैं, तो इन्हें भी समायोजन में वापस लें, क्योंकि अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है, कोई विकल्प नहीं बचा है। इनका कहना है कि अब हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, मरता क्या ना करता। आत्मदाह तक की भी इन लोगों ने सोच रखी है कि अगर सरकार इनकी बात नहीं सुनती है तो ये लोग आत्मदाह तक करने को तैयार हैं। तो इससे इनका दर्द समझा जा सकता है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ मैं सिमरन शुक्ला, स्वराज पोस्ट।